Namaste sub NEET aspirants ko. So I welcome you all in the 6th lecture of kinematics question series. So guys, there is a bit mistake or a bit problem that I have put this 18th question and onwards in lecture 5th, and in lecture 6th I am putting the 16th and 17th question. So please watch this lecture before watching the 5th lecture, because the earlier questions are included in this video. Now coming toward the video content, so the video contains questions based on calculus which are from JEE Mains, and the video will be limited to a few questions for the question being a bit lengthy. So without wasting any time further, let's start with the so question number 16. An object is moving with a speed of 6.25 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल स्पीड दे रखी है 6.25 मीटर पर सेकेंड. उसके इसमें डी एक्सेलरेशन आया है, डी एक्सेलरेटेड एट अ रेट गिवन बाय डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू -2.5 रूट वी, जहाँ पर वी इंस्टेंटेनियस स्पीड है. द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, तो मतलब डी एक्सेलरेशन आया और स्पीड कम होते 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 रेस्ट पे पहुँच गया. निकालना क्या है, डायरेक्ट हमको दे रखा है डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू -2.5 रूट वी. अगर आपने ऐसा कोई सा भी इस टाइप का कोई सा भी एक क्वेश्चन पहले करा होगा तो आपको बिल्कुल स्मेल आ जाएगी कि करना क्या है. तो इस डिफ्रेंसिएशन को इंटीग्रेशन बनाना है, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा. तो यहाँ डी वी और उधर का रूट वी नीचे ले आते हैं, रूट वी इज इक्वल्स टू -2.5 डी टी कर दो. ये डिफ्रेंसिएशन बन गया हमारा इंटीग्रेशन. दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइड बना दो, साइन लगा दो. अब t इज इक्वल्स टू 0 पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, t इज इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी, t इज इक्वल्स टू 0 पे 6.25 थी. अब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, लेकिन वो किस टाइम पे हुई वो हमको निकालना है. तो ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई. अब बस इसको सॉल्व कर दो डायरेक्ट. अब जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं. तो v की पावर -1/2 डी वी इज इक्वल्स टू -2.5 बाहर आ गया डी टी, तो -v की पावर -1/2, तो इसको कर देंगे v की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 इज इक्वल्स टू -2.5 t फाइनल, तो t -0 हो जाएगा. ये पूरा बन के आ जाता है 2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ v रूट वी आ जाएगा. तो रूट वी 2 और ये रूट वी को अंदर 6.25 और ये 0 इज इक्वल्स टू -2.5 टी. जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. रूट ऑफ 6.25 माइनस यहाँ आएगा 2 इंटू पहले 0 तो रूट ऑफ 0 माइनस रूट ऑफ 6.25 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2.5 टी. तो इसको फाइनली हम लिख देंगे 2 इंटू 0 का रूट तो 0 हो गया, माइनस तो माइनस बाहर लगा देते हैं. रूट ऑफ 6.25 आ जाएगा 2.5 इज इक्वल्स टू -2.5 टी. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2.5 से 2.5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ t जो आया लास्ट में t बच के हमारे पास हो गया t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो आंसर ए 2 सेकेंड्स. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द डिस्टेंस x कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद टाइम एज, तो x स्क्वायर वेरी कर रहा है टाइम की टर्म्स में और इक्वेशन दे रखी है. इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज x की पावर n. अब आंसर भी डायरेक्ट दे रखा है, x की पावर यहाँ -n आएगा, वेयर n इज़ इंटीजर द वैल्यू ऑफ n इज़. तो मतलब हमको निकालना है और ऑलरेडी दे रखा है कि एक्सेलरेशन को एज अ फंक्शन ऑफ x की पावर अगर -n लिखेंगे तो जो n की वैल्यू आएगी वो हमको निकालनी है. एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको चाहिए वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी या v डी वी बाय डी एक्स. तो हमारी अप्रोच यही रहेगी कि किसी न किसी तरह से वेलोसिटी आ जाए. वेलोसिटी अगर डायरेक्ट निकालना होती तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी. डायरेक्ट है नहीं, लेकिन x की एक हमारे पास इक्वेशन ज़रूर दे रखी है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस
2bt प्लस सी। अब इस इक्वेशन से हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो इस टाइप की इक्वेशन होती है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा कि इस टाइप की इक्वेशन में कुछ समझ में ना आए तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो विद टी की टर्म्स में। तो यहाँ dt बाई dt दोनों तरफ कर दिया है। अब यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx स्क्वायर बाय dt, नीचे अलग टर्म है, आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो उनमें पता है कि अलग अलग टर्म्स वाले को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो और ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और बचे हुए का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इज इक्वल्स टू में हम 2at प्लस 2b और डिफ्रेंशिएशन ऑफ c हो जाएगा 0। इधर dx स्क्वायर बाई dx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन है dx बाई dt का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ जाएगा 2at प्लस 2b, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो xv इज इक्वल्स टू at प्लस b आ जाएगा। तो v आ जाता है at प्लस b बाय x आ जाएगा। v इज इक्वल्स टू at प्लस b बाय x। ये v की वैल्यू आ गई, इसको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन फिर भी इससे एक दो स्टेप्स कम कर देंगे तो ये नीट में आ सकता है। ये पूरा क्वेश्चन तो नीट में आने के लिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, फिर भी हम आगे इसको प्रोसीड तो करें। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv बाई dt करेंगे। dv बाई dt करेंगे तो x तो आ रहा है, t भी आ रहा है, लेकिन अब दोनों टर्म्स अलग अलग और फिर डिवाइड में डिफ्रेंशिएशन लंबा चले जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको vx इज इक्वल्स टू at प्लस बी, यही x को इधर मल्टीप्लाई करके प्लस b करते हैं, इसको d बाई dt कर देंगे। तो भी यहाँ v के नीचे अगर t आएगा तो एक्सेलरेशन तो बन ही जाएगा, तो ये कर देते हैं। फ़ायदा ये मिल जाएगा कि v और x है तो इनटू वाला डिफ्रेंशिएशन ईजी लगता है। ये डिवाइड वाला भी अगर आपको इजी लगता हो, मैथ्स वालों को लगता होगा, नीट वालों को कहाँ से लगेगा। तो नीट वालों को क्या, यही मल्टीप्लाई वाला ही थोड़ा फ़ायदा दे जाता है। तो इसको dvx बाई dt इज इक्वल्स टू at प्लस बी हो जाएगा। अब ये पहले v बाहर रख के dx बाई dt हो जाएगा और प्लस लगा के x बाहर रख के dv बाई dt हो जाएगा इज इक्वल्स टू at प्लस बी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये v dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, तो v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस x dv बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, तो ये x a। इस एक्सेलरेशन को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट भी है क्वेश्चन में जो a है, तो इसको हम बड़ा है कैपिटल A से लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू at प्लस b। ये इक्वेशन तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमको एक्सेलरेशन x की टर्म्स में चाहिए ना। अब यहाँ v स्क्वायर प्लस एक्स ए इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी। अब एक्सेलरेशन जो है इसको एक साइड कर देते हैं, नया पेज आ जाता है पूरा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए टी प्लस, हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ डी बाई डी टी इधर लिया तो डी बाई डी टी इधर भी तो आएगा, यहाँ डी बाई डी टी यहाँ पर भी आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी से ये यहाँ b तो 0 है तो b तो हो जाएगा 0 और ये at हो जाएगा, सिर्फ d at बाई डी करेंगे तो यहाँ सिर्फ t बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ a बच जाएगा और ये t भी चले जाएगा dt बाई dt। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचा क्या है, a बचा है इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन को ढंग से लिख दें अगर, इज इक्वल्स टू ए आ जाता है। अब एक्स ए इज इक्वल्स टू ए माइनस वी स्क्वायर और एक्सेलरेशन जो आया ए माइनस वी स्क्वायर बाय एक्स। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है और v कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे v देखो वेरिएबल है, v इज इक्वल्स टू क्या है, v है at, यहाँ इस फॉर्मूले से v इज इक्वल्स टू at, तो टाइम के टर्म्स में वेरी कर रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। तो ये डायरेक्ट अगर पूरा कांस्टेंट हो जाता और सिर्फ x एक वेरिएबल बचता तो अपन x को ऊपर ले जाते x की पावर -1 और बोल देते कि यार हाँ जो n है उसकी वैल्यू 1 है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस v को भी एलिमिनेट करना होगा और कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म लानी पड़ेगी।
तो v को हम यहाँ v की ये वाली वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं, तो 8t बचेगा और x बच जाएगा। तो चलो t को बाद में एलिमिनेट करेंगे, पहले v को तो एलिमिनेट करें। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू a माइनस वी स्क्वायर को, v की वैल्यू क्या थी at, ये at प्लस b बाई एक्स, तो यहाँ हो जाएगी at प्लस b बाई एक्स का होल स्क्वायर, v की वैल्यू बाई एक्स। इसको करते जाओ सॉल्व, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस at प्लस बी का होल स्क्वायर बाय एक्स का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाय एक्स। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस at प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बाय 1 तो इसका सबसे ऊपर, और ये x में मल्टीप्लाई करके x क्यूब बन जाएगा नीचे। अब इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर से ये तो कटेगा नहीं, यहाँ पे टी आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर को अगर एक्स की वैल्यू अगर देखो एक ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, तो यहाँ ए से ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ए से ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर की जगह ए टी स्क्वायर करो प्लस 2bt प्लस सी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी खोल रहे हैं ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 280b, ये पूरी आइडेंटिटी खोली। अब ये a इस ए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये पूरा कट जाएगा, तो t वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, 2abt। तो इस टाइप से हमारे पास सिर्फ बच क्या जाएगा वेरिएबल के नाम पे x, और तब जाके हम पूरे a को उसकी टर्म्स में लिख पाएंगे। तो अब एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो ए टी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं, ए से ए टी स्क्वायर, ए से ए टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ माइनस में खुलेगा जब ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, पूरे ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है सबके आगे माइनस लग जाएगा, तो ये पूरा तो यहाँ से कट हो गया। फिर ये ए को 2bt में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचाएगा 2abt, और यहाँ पे भी ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस लगेगा, तो यहाँ आएगा माइनस 2abt, तो 2abt और माइनस 2abt ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, इधर बचा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ माइनस में माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, ये वैल्यू बच गई। ए भी कॉन्स्टेंट, सी भी कॉन्स्टेंट, बी स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ वेरिएबल टर्म क्या है, एक्सेलरेशन जिस चीज़ से वेरी कर रहा है वो अकेली वेरिएबल टर्म बची x की पावर 3, तो ये ऊपर वाले पूरी टर्म को के ही लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो उससे क्या मतलब, और एक्स क्यूब को ऊपर ले आते हैं माइनस। ये आ गया हमारा आंसर। एक्सेलरेशन इन्होंने बोला था कि x की पावर में माइनस n कुछ वेरी कर रहा है, कंपेयर कर दो, तो एक्सेलरेशन माइनस तो हटा, तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3, n इज इक्वल्स टू 3, ये कंपेयर करके लिखना है, तो हमारा इंटीजर n की वैल्यू आ जाएगी 3। ये जेई मेंस अभी 2020 का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मतलब अगर आप एलएन वगैरह की मेजर टेस्ट सीरीज दोगे तो ये मतलब मेजर टेस्ट सीरीज में आज के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एसआरजी वाले टेस्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसके, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, बाकी की वीडियो में मैं अभी जल्दी से जल्दी उनको भी लेके आ जाऊँगा। सो थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।